बोले जितनी देश को दे देना 10 लाख से कम मत देना है। बोलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की आज संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के पावन जन्मोत्सव पर, पावन प्रकाशोत्सव पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री चांद सिंह जी, हमारे वरिष्ठ अतिथि मांगेराम कीनिया जी, जय किशन न्योलिया जी, वजीर सिंह गोवाल जी, श्री महावीर प्रसाद जी, श्री मोहनपाल सिंह जी, हमारे सभा के प्रधान रामलाल न्योलिया जी, मास्टर सुखबीर सिंह जी, कोषाध्यक्ष भगवान दास सिंह जी, उप प्रधान श्री महेंद्र गिल जी, विनोद ग्रोवर जी, प्रीतम कारडा जी, नरेश उमरा जी, रणधीर न्योलिया जी, राजेश कीनिया जी, अबे राम जी, प्रसाद मेहरा जी, ओपी मेहरा जी, विजेंद्र न्योलिया जी, महावीर प्रसाद जी, राम किशन जी और मेरे साथ है बद्री सरदार जी, हमारे परवीन जी, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी अति सम्मानित माताओं, बहनों और बहुत ही प्यारे बच्चों, आज संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के जन्मोत्सव पर, उनके पावन प्रकाशोत्सव पर मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज एक आम गरीब परिवार में पैदा होकर के जूते बनाने का काम शुरू करके संत शिरोमणि की अपनी उपाधि पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। संत शिरोमणि की उपाधि कोई ऐसे नहीं मिली, उनकी विचारधारा, परमपिता परमात्मा में विश्वास, सबको साथ लेकर के चलना, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करना, ये सब उनकी विशेषताएं थी। उनकी वाणी में ऐसा चाहूं आज मैं जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़न सबकी सम हो, रविदास रहे प्रसन्न। क्या भाव है इसके आप अच्छी तरह से जानते हैं, इस वाणी के क्या भाव हैं। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज चाहते थे कि कोई आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं कि आज की हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से उनके विचारों से ओतप्रोत होकर के उनके इन वाक्यों को चरितार्थ कर रही है। आज आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर उस गरीब आदमी को जिसकी थोड़ी सी भी मजबूरी है, राशन खरीद देने का काम किया। अगर मैं हरियाणा सरकार की बात करता हूं, 2014 में मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उससे पहले कितना भेदभाव चलता था, कितना जातिवाद चलता था, कितना ऊंच नीच का काम चलता था। अगर किसी बच्चे को नौकरी प्राप्त करनी होती थी, वो किसी अफरोज को ढूंढता था, किसी एमएलए को, एमपी को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को ढूंढता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सबको एक समान देखने की बात संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी ने कही थी, उस पर चलने का काम अगर किसी ने किया तो आप सब साक्षी हैं इस बात के। आज अगर एक गरीब से गरीब आदमी मेरिट में अव्वल नंबर पे है तो उसकी नौकरी को तो खा नहीं सकता, और कितना बड़ा आदमी हो उसके नंबर नहीं है तो उसकी नौकरी कोई लगा नहीं सकता। आज मैं सुबह चैनल में बोल रहा था, संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज के जन्मोत्सव पर एक गुड़िया मेरे सामने खड़ी थी। वो कहती, अंकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं बिजली बोर्ड में एसडीओ लग गई। मैंने पूछा, बेटे किसी को पर्ची दी थी, किसी को पैसे दिए थे, किसी से अवरोध करवाई थी? बोले नहीं,
मैं तो मेरे अपने नंबरों से लग गई, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं किसी के द्वार पे नहीं गई, मैंने कोई पर्ची नहीं दी। इसी तरह से वहां से अगर चारों ओर से आवाजें आई कि जी मैं पुलिस में कांस्टेबल लग गया, मैं सेक्रेटरी लग गया, मतलब कहने का अगर किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने सबको एक दृष्टि से देखने का काम किया है, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के दिखाए गए मार्ग पर चलने का काम किया है, तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आज हम संकल्प लेते हैं कि हम संत श्री गुरु रविदास जी महाराज के दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं कि जो वो रास्ता हम दिखा करके गए थे, हम उस रास्ते पर चल करके आम आदमी की, गरीब आदमी की सेवा करने का काम करेंगे। अंत्योदय पर नजर रखेंगे, आखिरी पायदान पे जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मदद का काम करने का हम काम करेंगे। ये आज संकल्प लेने का दिन है। आज संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज के दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का दिन है। इसलिए बंधुओं, मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, आज कितनी उमंग है आप में, कितना जोश है, कितनी खुशी से आप संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज का जन्मोत्सव मना रहे हैं। इस जन्मोत्सव को मनाने के साथ साथ हमें ये संकल्प जरूर लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, समाज में जो पिछड़ गया उसको आगे लेकर के आएंगे, समाज में जो पिछड़ गया उसकी मदद करेंगे। अगर ये संकल्प हम लेते हैं तो निश्चित रूप से आज का ये हमारा दिवस सफल होगा। आज हमारे मेहरा जी ने कहा कि यहाँ संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज का मंदिर बन रहा है। मैं तो चाहे अम्बेडकर जयंती हो, चाहे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज का जन्मोत्सव हो, आप लोग बड़े प्यार और आदर के साथ मुझे बुलाते हैं और मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि आप अपने सेवक को इस तरह से याद करते हैं, मेरा मन गदगद हो जाता है। आज भी आपने मुझे बुलाया और मुझे इतना मान सम्मान दिया, मैं इसके लिए आप सबका, पूरी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि ओपी मेहरा जी ने कहा कि 50 लाख रुपए है, 5 साल है, 5 साल बाद छुट्टी कर दोगे भाई। 10 लाख रुपए पिछली बार दिए थे, 10 लाख रुपए की और घोषणा करता हूं, 10 लाख रुपया हम सरकार की तरफ से संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी मंदिर के लिए हम भेजेंगे। मेरे आज कार्यक्रम बहुत थे, इसलिए मैं हाजीपुर में था तो भी मेहरा जी का फोन आया कि आप लेट मत होना। मैं बीच में ही कार्यक्रम छोड़ के आया, यहाँ के इन्होंने मुझे लेट कर दिया। अभी आगे बहुत प्रोग्राम है, अभी 6 गांव के प्रोग्राम और रह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप आओगे तो भंडारा चालू होगा। तो मैं कहा भाई शाह जाना भंडारा देखते, दिनवाड़ा भंडारा तो हो नहीं सकता, दिनवाड़ा तो हो गया। इसलिए मैंने हमारे अध्यक्षता जो कर रहे हैं जान सिंह जी, उनसे क्षमा यात्रा करते हुए मैंने कहा कि मुझे जल्दी है, इसलिए आप बाद में बोल लेना, पहले मुझे बोलने दो। तो मैं आप सबसे माफी चाहता हुआ, क्योंकि कार्यक्रम और भी बहुत है, सब जगह जाना है, इसलिए आपसे बीच में समय ले लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की जय।